इसको आप डेली रात को सोने से पहले अगले 3 दिन सुनिए। तो कोई भी चीज 1 या 2 बार सुनने से कभी पूरी समझ में नहीं आती है। अगले 3 दिन आप जब बार बार इसको सुनेंगे तो अगले 1 साल आपको बार बार ये 3 दिन जरूर याद आएंगे और आपको लगेगा काश अल्टीमा का फार्म और कुछ दिन आगे बढ़ता और कुछ दिन होता, लेकिन वो दिन दोबारा कभी नहीं आने वाला है। कि हम सबको समझना है कि इस इकोसिस्टम का जो मेन हार्ट है वो अल्टीमा है और अल्टीमा का फ्यूचर क्या है हम सब लोगों ने सुन लिया है। आने वाले 100 साल के अंदर अल्टीमा मार्केट से ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा, एक सैटेलाइट की तरह जिसको स्पेस में छोड़ा जाता है। वो अगले कई साल अपना काम करता है और उसके बाद उसकी लाइफ खत्म हो जाती है और वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन उसके बीच में वो बहुत कुछ देके जाता है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे साल आगे बढ़ेंगे अल्टीमा की वैल्यू कोहिनूर के हीरे की तरह प्रीशियस हो जाएगी और आज से 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद, 50 साल बाद जब क्रिप्टो बाजार दुनिया का सबसे पावरफुल एक डिजिटल एसेट होगा पूरे दुनिया में, उस वक्त हमारी अगली और अगली जनरेशन ये बोल रही होगी कि काश मेरे ग्रैंडफादर ने या मेरे फादर ने अल्टीमा को होल्ड करके रखा होता। जैसे हम आज कहते हैं कि हमारे शहर के बाहर की जो जमीन थी आज से 25-50 साल पहले जो बहुत कम दामों में मिलती थी, आज वहां करोड़ों के दाम हो गए थे और हम वो कहानियां सुनते घर वालों से कि वो जमीन हमारी थी या हमारे पास उस वक्त पैसा था, हमें मौका मिल रहा था उसको खरीदने का, लेकिन हमें ऐसा लगा कि वो जंगल है, क्या होगा उसका, और आज वो जंगल सोने के भाव में बिक रहा है। यानी हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, ये मैसेज हमें बार बार मिलता है। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो करेंसी बाजार के अंदर अल्टीमा एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी है जो पूरे दुनिया में इससे महंगा कोई दूसरा कॉइन कभी नहीं हो सकता है और आज इसकी वैल्यू हमें समझ में नहीं आ रही है। हम सबको अगले 10 साल के लिए एक अपना गोल सेटिंग बनाना है कि हमें अल्टीमा को अपने वॉलेट में सेफली होल्ड करके रखना है फ्यूचर के लिए। और ये लास्ट मौका अगले 3 दिन का, जो मौका हम हजारों लोगों को दे सकते हैं। अगर हमने चाहा तो हम हर दिन 10 लोगों को फोन कॉल कर सकते हैं और उनको ये बोल सकते हैं कि ये अल्टीमा का जो कोड है इसको आप बाय कर लो, इससे कॉइन मिंट करो, ये आपको 5 से 6 गुना कॉइन प्रोड्यूस करके देगा जिसकी फ्यूचर में आपको अच्छी ग्रोथ मिलेगी। और इसको अगर आप 3 साल से 5 साल होल्ड करेंगे तो वो 5 साल के बीच में आपको कभी भी एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा इसमें एक अच्छा पैसा बनाने का। आप हमेशा इन्वेस्टमेंट को हम अगर समझते हैं तो इन्वेस्टमेंट के अंदर सबसे पहला प्रायोरिटी होता है कि हमने जो पैसे को इन्वेस्ट किया है प्रिंसिपल अमाउंट को फ्री करना, उसके बाद उसके प्रॉफिट को और प्रॉफिट के लिए होल्ड करना। अगर उसमें प्लस और माइनस भी होता है तो आपको कुछ दुख नहीं होगा क्योंकि आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने फ्री कर दिया है। वॉरेन बफेट का एक कोट है कि जब आप शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं तो रूल नंबर 1 होता है कि आप अपने प्रिंसिपल अमाउंट को लूज नहीं करना है, ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना है। पहला रूल है। और दूसरा रूल है कि पहले रूल को फॉलो करना है और कुछ नहीं करना है। यानी जब आप क्रिप्टो बाजार में पैसे लगाते हैं तो आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट को पहले 1 साल के अंदर या 2 साल के अंदर रिकवर करना है और उसके प्रॉफिट को लॉन्ग टर्म के लिए भूल जाना है, उससे और ज्यादा पैसा बना सकते। लेकिन अगर आपने यहाँ पे एक अल्टीमा का फॉर्म खरीदी किया, मिंटिंग स्टार्ट हो गई और अगले 12 महीने कॉइन को प्रोड्यूस होने के बाद आपने उसको बार बार बेच दिया तो 12 महीने के बाद आप जहां थे वही रहेंगे। आपने प्रॉफिट को भी गमा लिया और प्रिंसिपल अमाउंट को भी गमा लिया। लेकिन अगर आपने प्रिंसिपल अमाउंट को विड्रॉ करके प्रॉफिट को अपने होल्ड कर दिया फ्यूचर के लिए तो भी आप इसमें कई सारा प्रॉफिट और जनरेट कर सकते हैं। तो ये मानसिकता बनाना बहुत जरूरी है। हम सब लोग इस प्लेटफॉर्म पे एज अ डिजिटल एंटरप्रेन्योर काम करते हैं। ये एक बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट होता है तब बार बार बिजनेस के अंदर अपना प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है और बिजनेस को बढ़ाता है।
अगर आपने एक छोटा सा 1-2 लाख 5 लाख रुपए के वैल्यू का शॉप अगर ओपन कर दिया, तो पूरे साल भर के अंदर जितने बार आप प्रोडक्ट का रोटेशन करते हैं, जो प्रॉफिट जनरेट करते हैं, उससे बार बार आप उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, और वो 2 लाख रुपए का शॉप आपको 5 साल के बाद आपके शॉप के अंदर हो सकता है 5 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए के वैल्यू का माल होगा। तो फिर ये बाकी का 2 लाख रुपए से 10 लाख रुपए का जो माल बना, तो ये 8 लाख रुपए आया कहां से हमारे पास? हमने उस प्रॉफिट को बार बार रीइन्वेस्ट किया, और हमारा 2 लाख रुपए का शॉप 5 साल 10 साल में 8-10 लाख रुपए के नेटवर्क का बन गया। पहले 2 लाख रुपए के टर्नओवर पे प्रॉफिट आता था, अब 10 लाख के टर्नओवर पे प्रॉफिट आता है। तो ये बिजनेस का रूल है, और ये जनरल रूल है, बेसिक रूल है, हर कोई जानता है, पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है, नहीं पढ़ा लिखा आदमी भी जानता है। बिजनेस के लिए कभी एजुकेशन की ज्यादा जरूरत नहीं होती, इसलिए पूरे दुनिया के अंदर कोई भी आईएएस और आईपीएस बनने के लिए जो डिग्रियां पाता है, उसके बाद वो कभी ज्यादा लोग बिजनेस नहीं करते या बिजनेस में सक्सेस नहीं होते। बिजनेस में वही लोग सक्सेस होते हैं जिन्होंने बहुत कम पढ़ाई की। बहुत रेयर लोग होते हैं कि ज्यादा पढ़ाई करने के बाद सक्सेस होते हैं। तो यानी बिजनेस करने के लिए कोई बहुत ज्यादा एजुकेशन की जरूरत नहीं होती है। बिजनेस करने के लिए सिर्फ एक चीज की जरूरत होती है, वो होता है विजन, आपकी दूरदृष्टि। बिजनेस में आप सक्सेस होते हैं। तो यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर हम एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं, यानी ये आपका एक नया बिजनेस का स्टार्टअप है। हम जब कोई भी एक जॉब करते हैं या कोई एक बिजनेस करते हैं, तो वो बिजनेस अगर हमें अच्छा प्रॉफिट नहीं देता है या अच्छा वो जॉब हमें सैलरी नहीं देता है, तो हम बार बार कोशिश करते हैं कि इससे अच्छा सैलरी देने वाला जॉब मुझे कैसा मिलेगा, या इससे अच्छा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस मैं कौन सा कर सकता हूँ, कौन से इंडस्ट्री में लोग पैसा बना रहे हैं। तो हम बार बार वही सोचते हैं कि हम अपने आप को अपग्रेड कैसे कर सकते हैं। तो ये एक आपके लिए एक नया डिजिटल एंटरप्रेन्योर का शॉप है, एक बिजनेस है जिसको आपने अभी जस्ट स्टार्ट किया है। किसी को 2 महीना हो गया, किसी को 6 महीना हो गया, किसी को 1 साल हो गया, किसी को 2 साल हो गया, किसी को 3 साल हो गया, किसी को 4 साल हो गया, किसी को 5 साल हो गया। आप ये 5 साल से जिस तरह से इस बिजनेस को हम ग्रो कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ कुछ लीडर्स का डिफरेंस देखो, जिन्होंने आज से 5 साल पहले स्टार्ट किया और 5 साल तक लगातार इस बिजनेस को बढ़ा रहे, वो आज कहां पे? जिन्होंने आज से 3 साल पहले स्टार्ट किया, वो आज कहां पे है? और हम क्या कर रहे हैं, 3 महीना पहले आके उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं, 2 महीना पहले आके उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, तो आप इस वक्त आपके बिजनेस को ग्रो करने पे फोकस करना है। आप इस वक्त अपना प्रॉफिट उन लोगों के साथ मैच नहीं कर सकते जो 5 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, 3, 3.5, 4 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, 2 साल पहले इस प्लेटफॉर्म पे आ गए। वो पॉसिबल नहीं है। आप एक डॉक्टर को देख रहे हो जो सर्जन है, तो एक ऑपरेशन करने का 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए लेता है, और आपने अभी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो आप उसके साथ कंपेयर करेंगे तो लोगों के मर्डर हो जाएंगे डेली। तो पहले आपको डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद किसी के हाथ के नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिस करके एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो जिन लोगों के पास हम मार्केट में जाते हैं, उनको अल्टीमा के बोर्ड का कैलकुलेशन समझाते हैं। मोस्टली सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि क्रिप्टो बाजार का लोगों के पास नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल सेक्टर का लोगों के पास नॉलेज नहीं है, फ्यूचर प्लानिंग लोगों के पास नहीं है। हम पैसा इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमारा पैसा रातों रात यहाँ पे ग्रो हो सकता है, वो सोच से हम पैसा लगाते हैं, और जिसके वजह से हम बार बार पैनिक होते हैं। आज अल्टीमा अगर आपने बाय किया है या आप क्रिप्टो बाय करते हैं, तो आपको यह समझना है कि मैं ये पैसा लगा रहा हूं अगले 3 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए। मैं इस पैसे को अगले 5 साल के लिए भूल जाना चाहता हूं। अब अगले 5 साल ये पैसा मेरा नहीं है। 2017 में जब मैंने प्लेटिनम वर्ल्ड में काम स्टार्ट किया, तो मैं एक दिन एक बैंक के मैनेजर को प्रोडक्ट समझाने के लिए गया, और उनको मैंने पूरा क्रिप्टो के बारे में डिटेल में ब्रीफ दे दिया। उसके बाद मैंने प्लेटिनम वर्ल्ड के बारे में बताया। उन्होंने बोला ठीक है, मेरा एक 50,000 का अकाउंट बनाओ। तो साथ ही साथ उन्होंने मुझे म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा गाइड किया, और मैंने उनको 5 लाख रुपए का पॉलिसी दे दिया। अब मैंने 5 लाख का चेक दे दिया उनको, उन्होंने मुझे म्यूचुअल फंड की पॉलिसी दे दी। वो पॉलिसी 8-10 दिन के बाद मेरे घर पे पहुंच गई, और 2018 से लेके 2022 के बीच में वो 5 साल का पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड था। मैंने अभी 2 दिन पहले सुंदरम म्यूचुअल फंड को फोन करके पूछा कि मैंने 5 साल पहले 5 लाख रुपए डिपॉजिट किया था, बाद में तुम्हें भूल गया, तो अभी उसका क्या स्टेटस है? तो उन्होंने बोला सर लगभग
8,73,000 रुपीज समथिंग आपके अकाउंट में अभी बैलेंस है। यानी 5 लाख रुपए का वैल्यू 8,72,000 रुपए बन गए 5 साल के अंदर। यानी एवरेज शेयर मार्केट के अंदर 3.5-4 साल में आपका पैसा डबल होता है, म्यूचुअल फंड में 5-5.5 साल में आपका पैसा डबल होता है, और 9 से 10 साल में आपका पैसा बैंक में डबल होता है। तो आज की डेट में बैंक में कोई ज्यादा लोग एफडी करते नहीं। आज से 25-30-40 साल पहले लोग बैंक में ज्यादा एफडी करते थे, लेकिन आप लोग म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में आ गए। लेकिन पिछले 12 साल के अंदर जैसा क्रिप्टो करेंसी का मार्केट आ गया और पिछले 5-6 साल के अंदर इसका अवेयरनेस बढ़ गया, तो अब दुनिया में सबसे ज्यादा लोग पैसा इन्वेस्टमेंट अगर करना चाह रहे किसी इंडस्ट्री में, वो क्रिप्टो बाजार है। लेकिन पहले भी हमने पिछले 25-50 साल में अगर इन्वेस्टमेंट किया भी है, तो वहां से लेके अभी तक हमेशा जो फाइनेंस एक्सपर्ट्स होते हैं उनका ये कहना होता है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करके डिपॉजिट कर सकते हैं। सारे के सारे अंडे एक बास्केट में रखने नहीं चाहिए। तो आप एफडी में भी रख सकते हैं, म्यूचुअल फंड में भी रख सकते हैं, स्टॉक में भी रख सकते हैं, गोल्ड में भी रख सकते हैं, रियल एस्टेट में भी रख सकते हैं, और आज आप क्रिप्टो में भी रख सकते हैं। तो आज की डेट में दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग अगर कोई इंडस्ट्री वो क्रिप्टो है। तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रायोरिटी कहाँ पे? क्रिप्टो के अंदर है, क्योंकि हर कोई फास्ट पैसा कमाना चाहता है। अभी इसके पहले हमारे पास स्टॉक थे, स्टॉक के साथ साथ म्यूचुअल फंड था, उसके पहले हमारे पास एफडीज थी, उसके बाद पहले हमारे पास सिल्वर गोल्ड था, रियल एस्टेट था। तो इस तरह से आज ये इन्वेस्टमेंट के अलग अलग सब्जेक्ट्स हमारे सामने हैं, जिसमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड क्रिप्टो है, जहां पे लोग पैसा लगाना चाहते हैं। लेकिन ये फास्टेस्ट ग्रोइंग है, इसलिए लोग पैसे लगा रहे हैं। लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग के साथ साथ आपको पिछले 50-100 साल के मार्केट को भी समझना पड़ेगा। यानी दुनिया का कोई भी मार्केट आपको रातों रात अमीर नहीं बना सकता। अगर किसी को बना भी लिया है, वो लक बाय चांस हो गया, शायद उसका नसीब था, उसने उस स्टॉक को खरीदा और वो रातों रात अमीर बन गया। आज से 12 साल पहले किसी ने 6 रुपए के भाव से बिटकॉइन खरीदा और उसने 12 साल उसको होल्ड किया, तो 1,000 रुपए का वैल्यू कई करोड़ रुपए बन गया। लेकिन 12 साल होल्ड करने के बाद, 12 साल पेशेंस रखने के बाद, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये कहीं लाख गुना बढ़ सकता है। तो हमेशा कोई भी इन्वेस्टमेंट हमें शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं देने वाला है। आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करना चाहते हैं, आपको 5 साल 10 साल में करियर करना है, तो आपको हर इन्वेस्टर को ये बोलना है, आप अपने पैसे को 3 साल भूल जाओ, आप अपने पैसे को 5 साल भूल जाओ। मैंने सुंदरम का जब 5 लाख का म्यूचुअल फंड लिया था 2018 में, तो मैंने 15 दिन बाद जब पॉलिसी आई, उसके ऊपर कस्टमर केयर नंबर था, तो उसको जानबूझ के फोन किया और फोन करके पूछा आज से 5 साल पहले कि मुझे इस पॉलिसी के ऊपर लोन चाहिए, या मुझे बीच में इमरजेंसी में इस पॉलिसी के ऊपर पैसा चाहिए, क्या आप दे सकते हो? उन्होंने बोला कि 5 साल तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आप इस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, ना इसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। तो उस दिन मैंने उस पेपर को कबाड़ के अंदर फेंक दिया, बोला ये आप 5 साल मेरे पास वापस आने वाला नहीं है किसी भी हालत। उन्होंने सीधा मेरे को क्या कहा कि आप इस पैसे को 5 साल तक विड्रॉ नहीं कर सकते, ना इसके ऊपर आपको कोई मॉर्गेज मिल सकता है। तो मैं भूल गया, अभी मेरे हाथ में कुछ है नहीं, मैं कोर्ट में जाऊंगा तो भी कुछ नहीं होने वाला है। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर इस तरह से आप लॉगिंग में डालते हो, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको 100% ग्रोथ देता है, क्योंकि मेरी मानसिकता बन गई ये 5 साल पैसा मेरे काम का नहीं है। तो अगर हमने क्रिप्टो में जो भी पैसा लगाया है, अगर वो 5 साल तक हम उसको भूल जाते, लॉकिंग में डाल देते, उसकी बार बार कंपाउंडिंग करते, वो पैसे को बाहर नहीं निकालते, विड्रॉ नहीं करते, तो वो पैसा आपको बहुत बड़ा ग्रोथ दे सकता है। आज हमने अपने पोर्टफोलियोज 3 करोड़ के बनाए क्रिप्टो बाजार के अंदर। 2016 के अंदर मैंने मेरा जिंदगी में पहला बिटकॉइन खरीदी किया था 500 रुपए का। एक दोस्त के साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस करने के लिए बड़ौदा गया था, वो आज भी हमारे बिजनेस पार्टनर है प्लैटिनम वर्ल्ड के अंदर, पर्पल डायमंड के रैंक पे है। और तो उन्होंने बैठे बैठे ऐसे क्रिप्टो के बारे में बात की, बिटकॉइन के बारे में बात की, एक ऐप ओपन करके दिखाया, बोले इसमें आप बिटकॉइन खरीद सकते हैं, इससे आपका बिटकॉइन का ट्रेडिंग होगा, एक एप्लीकेशन है जिससे आप बिटकॉइन को जनरेट कर सकते हैं। तो मैंने बोला मिनिमम कितने का अकाउंट होता है? बोले कितना भी डाल सकते हैं। तो मैंने 500 रुपए निकाल के दिया, और पहले उसी दिन मैंने बिटकॉइन के बारे में पहली बार सुना था 2017। तो 500 रुपए से मेरी जर्नी शुरू हो गई। वो 500 रुपए अगर मैंने नहीं लगाया होता तो मेरा इंटरेस्ट नहीं होता क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन के अंदर। लेकिन जैसे मैंने 500 रुपए का अकाउंट बनाया, तो सुबह से शाम तक बार बार मैं उसको देखता था। फिर मैं यूट्यूब पे जाके वीडियोस देखने लग गया, तो कुछ सक्सेस स्टोरीज मेरे सामने आ गई। 2008 से लेकर 2016 के बीच में अमेरिका के अंदर एक 19 साल के लड़के ने 1,000 करोड़ रुपए का अर्निंग किया था बिटकॉइन के अंदर, गेम के अंदर ट्रेडिंग करके। पहले बिटकॉइन गेम के अंदर रिवॉर्ड में मिलते थे, फिर उसके बाद बिटकॉइन की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। तो वर्ल्ड में अगर सबसे पहले क्रिप्टो के एक्सचेंजेस आ गए, वो अमेरिका से आ गए,
और वो 19 साल के लड़के ने लगभग पहले 8 साल में 1000 करोड़ रुपया बनाया। तो ये मेरे लिए एक शॉकिंग न्यूज था। मैंने बोला इतना पैसा कैसे बन सकता है। फिर जैसे जैसे बिटकॉइन का ग्रोथ बढ़ते गया मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया और 2016 में 500 रुपए का अकाउंट बनाने से आज अगर मैं अपना बात करूं तो इन करोड़ का अकाउंट बन गया। यानी उस पैसे को कभी भी विड्रॉ करके खर्च नहीं किया, मैक्सिमम पैसे को बार बार पिछले 6-7 साल के अंदर इन्वेस्ट किया। तो यहाँ पे आप अपने पैसे की कंपाउंडिंग करके उसको बड़ा बना सकते हैं, या जो पैसा आपने लगाया उस पैसे को अगले 3 साल अगले 5 साल उसको भूल सकते हैं, परमानेंटली होल्ड कर सकते हैं। यानी ये मैसेज उन लोगों के लिए, आज से हम मार्केट में जाएंगे अगले 5 साल अगले 10 साल, उन्हीं लोगों के अकाउंट्स आपको प्लैटिनम वर्ल्ड में बनाने हैं। उनको पूछना है क्या आप अपने पैसे को 3 साल होल्ड करना चाहते हैं। अगर वो बोलते यस तो वो अकाउंट बनना चाहिए। फिर वो इंसान आपको दोबारा कभी फोन नहीं करेगा। उनको ये बोलो कि मार्केट डेली ऊपर जाता है डेली नीचे आता है, आप डेली मार्केट को देखोगे तो आपका बीपी हाई होगा और बार बार देखोगे तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, फ्रस्ट्रेशन में आ जाओगे और फ्रस्ट्रेशन में आने के बाद आपको लगेगा मैं कहां फंस गया हूं। और ऐसे लोग हैं डेली उठ के सोशल मीडिया में ग्रुप में कोई ना कोई ऐसे मैसेजेस डालते हैं, उन्होंने कहीं से ना कहीं से गलत तरीके से पैसे को यहाँ पे लाके लगाया होता है। दोस्त से उधार लिया है, कोई चीज को गिरवी रखा, बैंक से एक पर्सनल लोन ले लिया, कोई ना कोई गलत कैलकुलेशन की वजह से वो फर्स्टेड है, वो पैनिक पोजीशन में। तो ऐसे लोगों का पैसा कभी भी नहीं लगाना, ये आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप एक बिजनेसमैन है, आप किसी को भी गलत तरीके से आपका बिजनेस नहीं बेच सकते। अगर आपने बेच दिया तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कोई भी बिजनेस है हमारा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन कंपनी है, वो घर बना के लोगों को बेचती है। उसने कंस्ट्रक्शन करते वक्त लो क्वालिटी का माल यूज किया, सीमेंट गलत यूज किया, रेत गलत यूज की जिसमें ज्यादा मिट्टी थी, तो स्टील लगने वाला था वो लो क्वालिटी का यूज किया। उसके अंदर तो रिनोवेशन के लिए सारी चीजें लगने वाली थी, फर्नीचर लगने वाला था, पंखे लगने वाले थे, वो सारी चीजें आपने लो क्वालिटी की यूज की। तो उसमें जब वो कस्टमर रहने जाएगा तो पहले बारिश के अंदर उसके घर के हर दीवार में पानी दिखाई देगा, क्योंकि उसमें लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया गया है। पहले साल के अंदर उसका पंखा जल जाएगा। तो जब लो क्वालिटी का मटेरियल यूज किया है तो उसका मेंटेनेंस भी बढ़ जाएगा और हमारा ब्रांड वैल्यू मार्केट में खराब हो जाएगा। यानी ये बिजनेस हमारा खुद का बिजनेस है, हमें इसको क्वालिटी लोगों को बेचना है। अगर आप अपने नेटवर्क के अंदर क्वालिटी लोगों को लेके आएंगे, ये बिजनेस के अंदर नेटवर्क के थ्रू आपको सक्सेस होना है। आप अगले 5 साल के अंदर 10 करोड़ से लेकर 100-200 करोड़ का अर्निंग करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 5 वो लोगों को ढूंढना है जो हम बार बार कहते हैं रेस में दौड़ने वाले घोड़े। चाहे उसके लिए आपको 50 अकाउंट डायरेक्ट बनाने पड़ेंगे, बाकी के 45 आपके कस्टमर बन सकते हैं, लेकिन वो कस्टमर भी वो होने चाहिए जो 3 साल अपने पैसे को भूलने के लिए तैयार है। लेकिन वो 50 में से 5 वो लोग होने चाहिए आपके साथ नेटवर्क के बिजनेस को बिल्ड करने वाले, जो रेस में दौड़ने वाले घोड़े होने चाहिए हमारे। और वो फिर आपको अगले 5 साल के अंदर ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड तक लेके जा सकते हैं। सिंपल प्लान है, जनरेशन प्लान है, सिर्फ और सिर्फ 5 लेग के अंदर आप इस बिजनेस को ट्रिपल प्लैटिनम डायमंड लेके जा सकते हैं। आपने लगातार डायरेक्ट सेल करना है, उसमें से 5 लीडर्स को सेलेक्ट करना है जो एक्टिव पार्टनर्स है, जो बड़ा काम करना चाहते हैं, और वो 5 के साथ फिर आपको आगे बिजनेस को ग्रो करना है, उनकी मदद करनी है, उनकी टीम डेवलप करने के लिए मदद करनी है। वही आपका बिजनेस है, क्योंकि ये 5 फ्रेंचाइजी आपको बहुत बड़ा टर्नआउट देने वाली। तो नंबर 1, हमें इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म के लिए करना है। कस्टमर को हमें सोच समझ के पूरे इंटरव्यू के साथ उनका सिलेक्शन करना है कि ये मैच्योर पर्सन होना चाहिए इस बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इसकी मानसिकता ये होनी चाहिए कि मुझे 3 साल 5 साल इस पैसे को होल्ड करना है, मैं क्रिप्टो बाजार को समझता हूँ। इस तरह के लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो आपका बिजनेस कभी भी पैनिक नहीं होगा। आपके बिजनेस के अंदर लगातार लोग आगे बढ़ेंगे, जो आपके कस्टमर है वो भी आपको रेफरेंस प्रोवाइड करेंगे और आपके पास बिल्कुल समय नहीं होगा। लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर क्रिप्टो बाजार के अंदर मैक्सिमम वो लोग आ गए, हमारे देश के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो बाजार में अकाउंट्स बनाए, उसमें ज्यादा से ज्यादा यंगस्टर्स है। अब यंगस्टर के 2 कारण हो सकते हैं। ये कारण वो टेक्नोलॉजी को समझते इसलिए आ गए, और दूसरा कारण यंगस्टर रातों रात अमीर होना चाहता है, उसको रातों रात पैसा चाहिए, उसके पास मैच्योरिटी लेवल नहीं है, और जब वो यहाँ वहां से छोटा मोटा सेविंग उसके पास है वो जाके यहाँ लगा देता है, फिर उसके बाद उसका पैसा जब मार्केट डाउन होता है तो उसको लगता है कि मेरा पैसा तो लॉस हो रहा है, और वो पहले पोजीशन में आके उसको बेच देता है। आज पिछले 1 साल के अंदर पूरे दुनिया में
जितने भी लोगों ने क्रिप्टो बाजार में पैसे लगाए, किसी एक सिंगल पर्सन ने क्रिप्टो बाजार में पैसा नहीं कमाया। 60 लाख रुपए का बिटकॉइन आज 14-15 लाख रुपए पे आ गया, यानी पूरे दुनिया के अंदर करोड़ों लोगों ने पैसे लगाए। अब जिनके पास ज्यादा पैसे थे, जो अगले 1 साल 2 साल 3 साल होल्ड कर सकते थे, उनको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। उनको पता है कि अगले 2 साल 3 साल के अंदर मैंने जिस लेवल पे बिटकॉइन को बाय किया है उसके ऊपर चला जाएगा तो मेरा प्रॉफिट बन सकता है, तो तब तक मैं मेरे एसेट को होल्ड कर दूंगा। लेकिन जिन्होंने शॉर्ट टर्म के लिए खरीदा था, उनको ऐसा लगा कि अगले महीने में बिटकॉइन ऊपर जाएगा, 2 महीने में बिटकॉइन ऊपर जाएगा, 3 महीने में बिटकॉइन ऊपर जाएगा, 3 महीने के अंदर मेरा पैसा डबल हो जाएगा। वो सारे के सारे लोग पैनिक पोजीशन में, और वो आज अपना बिटकॉइन लॉस में बेच रहे। और उन्होंने जो पैसा यहाँ पे लगाया था वो कहीं से उधार लेके लगाया था, छोटा मोटा जो सेविंग था, जो डेली खर्चे के लिए यूज करते थे, उसको उठा के लगाया था, और वो सारा का सारा कैलकुलेशन उनका बिगड़ गया। हमारे देश में 50-60 साल से शेयर मार्केट चल रहा है, वैसे तो 100 साल के ऊपर हो गया, लेकिन जो अवेयरनेस आ गया शेयर मार्केट का 1972 के बाद, हर्षद मेहता के बाद हमारे देश में बहुत तेजी से शेयर मार्केट में अवेयरनेस आ गया।